की वीडियो में शुरू करेंगे हम चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक राइट एंगल दिया होगा इन क्वेश्चनों समझने के लिए। ये हमारा इस तरीके से राइट एंगल होता है। राइट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं हम, ए बी सी। ये क्या होता है हमारा? ये होता है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साइन, इसके साथ हम थीटा लगा रहे हैं, थीटा चेंज होता जाएगा, ए बी सी आता जाएगा। साइन होता है, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। अब साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, या हम इसका अपोजिट लिख सकते हैं 1 में कोसेक थीटा। ऐसे ही हम कोसेक थीटा का क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का हो या 1 में साइन थीटा का हो। कॉस का अपोजिट सेक थीटा या 1 में सेक थीटा। ऐसे ही टेन का कॉट थीटा का हो या 1 में कॉट थीटा। ऐसे ही हम कॉट थीटा का क्या लिख सकते हैं? देखो अगर हम यहाँ कॉट थीटा बनाना चाहें, कॉट थीटा का अगर हम अपोजिट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा या 1 में टेन थीटा। ऐसे ही हम इन सबके लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखें कॉसेक थीटा का अपोजिट तो क्या लिख देंगे? साइन थीटा या 1 में साइन थीटा। इसी तरीके से हम क्या लिखना चाहें? सेक थीटा का अपोजिट तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का हो या 1 में कॉस थीटा, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज़ करते हैं। तो ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री हो गए। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारा आता कैसे है? इस ट्रायंगल के हेल्प से हम सीखेंगे। अब देखो जो हम लिखते हैं यहाँ पे हमें एक ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब यहाँ साइन है, सी का मतलब यहाँ कॉस है और टी का मतलब यहाँ टेन है। ये हमने समझना है, इसी से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये हमें पता चल गया पी अपॉन में एच। अगर हम यहाँ लिखना चाहें साइन, यहाँ थीटा लिख दिया, ये बाद में चेंज हो जाएगा। अब साइन थीटा क्या होगा हमारा? साइन थीटा होगा हमारा पी अपॉन में एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। यानी इस अगर हम ट्रायंगल में देखें तो क्या आ जाएगा हमारा? ए बी अपॉन में ए सी। ऐसे ही हम लिखना चाहे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन है इसमें? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ए सी। ऐसे हम निकाल सकते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी लिख दिया हमने। पी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, बी क्या है? बेस, यानी बी सी अपॉन में ए बी। अब हमें ये पता चल गया। अब हमें पता है साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो अगर हम यहाँ कॉसेक थीटा फाइंड करना चाहें तो हम इसको उल्टा कर देंगे, एच अपॉन में पी, यानी ए सी अपॉन में ए बी। ऐसी कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा ये क्या है? बी अपॉन में एच है, तो हम इसे क्या कर देंगे? एच अपॉन में बी। इसको लिख सकते हैं हम ए सी अपॉन में ए बी। इस वाले ट्रायंगुलर में देख रहे हैं हम अभी। इसके बाद हमें टेन का अपोजिट क्या होगा? कॉट थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन में पी, ए बी अपॉन में बी सी। इस तरीके से ये हमारा एक पार्ट है जो इंट्रोडक्शन का, ये कंप्लीट होता है। अब इसमें हमारे को एक आती है इसके बाद टेबल। अब टेबल सीखते हैं, और ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 2 साइड दी होंगी। एक साइड हमें यूज़ करनी होगी, साइड दूसरी जो हम यूज़ करेंगे वो किससे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये हमें पता ही, हम पहली छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें टेबल कैसे बनाई जाती है। अब यहाँ पे जो टेबल बनाते हैं हम भी वो इन्हीं में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री लेके बनाते हैं। ये होता है हमारा साइन, यहाँ थीटा लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया कॉस थीटा, और यहाँ टेन थीटा। यहाँ आएगी हमारी 0 डिग्री, यहाँ आएगी हमारी 30 डिग्री। उसके बाद हमारे को यहाँ बनाना होता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। वैसे 10th में हमारा इतना ही है कोर्स में, वैसे तो इनकी डिग्री आगे तक होती है।
तो फिलहाल हम इतना ही सीखेंगे अभी तो। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। अब इनको या तो एक तरीका है या याद कर लो, या हम इनको ऐसे निकाल सकते हैं। देखो हमने लेना है 0 1 2 3 4, इनके अपोन में हमने क्या रख देना 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ भी 4, और यहाँ 4, इन पे इसके बाद हमने लगा देना रूट इस तरीके से। अब देखो 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ देखो ये तो वही आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड ही करेंगे क्योंकि हम पॉइंट में नहीं लाते इसकी वैल्यू। यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, यानी ये क्या मिल गया हमें 1/2। ये क्या मिल जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ मिल गया हमें √1। अब देखो 0 का रूट क्या होता है 0, अब 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट 2 होता है, तो 1/2। ये हमारा 1 का रूट तो 1 ही रहेगा और √2 का रूट 2 ही होता है। यहाँ से यहाँ पे √3 और ये 4 का 2 हो गया, ऐसी ये। तो ये जो हमने वैल्यू फाइंड करी है, ये हमने किसकी फाइंड कर ली, साइन की। ये 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। तो इसको उठा के यहाँ लिख दो, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। अगर ये ऐसे सीख सकते हो ऐसे सीख लो, वरना इसे याद कर लो। अब कॉस की जो हमें निकालना होता है इसे अपोजिट कर दो। 90 की वैल्यू यहाँ बन जाएगी क्या 1, ये इधर आ जाएगा √3/2 और ये वही रहेगा 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। तो इस तरीके से हमें मिलेगा। अब हम यहाँ निकालेंगे tan थीटा की वैल्यू। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है, अगर हम किसी भी डिजिट को, अगर हम 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलती है, और हम किसी भी डिजिट को, यानी कुछ भी हो यहाँ, उससे अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें नॉट डिफाइंड। और 0 का अपोजिट क्या होता है नॉट डिफाइंड। ये 3 चीजें याद रखनी है। और इसके अलावा चौथी चीज, अगर नॉट डिफाइंड का अपोजिट लेना है तो 0। अब इन 4 चीजों को हमने याद रखना है, इससे हमें और इजी। अब देखो हम 1 से 0 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड तो क्या मिलेगा हमें यहाँ 0। अब हमें देखो इसको हमें इससे डिवाइड करना है, यानी इसका मतलब ये है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो इसमें हम क्या करेंगे 1/, ये जो पहले नंबर है ये दो, इनको तो हम सेम रखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई में लाने के लिए अपोजिट रेसिप्रोकल कर देंगे 2 पर, और ये √3 नीचे, 2 से 2 कट के क्या मिल गया 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/√3। अब ऐसे देखो यहाँ ये तो सेम है, इसको हम उल्टा अपोजिट बना देंगे रेसिप्रोकल करके, कट के कैंसिल होकर क्या मिल गया 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 1। ऐसे इसमें देखो √3/2 है, इसे रेसिप्रोकल कर दो, काट के कितना बचा √3/1, इसे हम लिखते नहीं तो √3 लिख दो यहाँ। अभी मैंने यहाँ क्या बताया, 0 को अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। अब हमें यहाँ साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक। अब 0 का अपोजिट क्या बताया मैंने तुम्हें नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख दो। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा √2/√3। अब 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, यहाँ भी ये भी लिख लो। अब यहाँ देखो सेक इसका 1 का अपोजिट 1, √3/2 को क्या लिख देंगे √2/√3। अब 1/√2 है तो इसे क्या लिख देंगे √2, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे इसको क्या कर देंगे 2। अब 0 का अपोजिट क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब देखो 0 का अपोजिट फिर नॉट डिफाइंड लिखेंगे यहाँ, इसको क्या लिख देंगे हम √3, इसका 1 ही आएगा। अब इसके नीचे 1 है तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। अब नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या होगा 0। तो इस तरीके से ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसका हम एक पार्ट और देखते हैं जिसपे हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो लिखेंगे हम वो। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम क्या ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ये क्या होंगी हमारी, ये होती है देखो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ थीटा क्या एंगल है ये चेंज होते रहेंगे। अब देखो ये हमारी एक आइडेंटिटीज होती है, इससे हमें 2 बनानी होती है। तो हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें, देखो 1 वहीं रखा, कॉस को हम उधर ले जा रहे हैं। ये तो मैं सिखाने के लिए मैंने गैप छोड़ दिया ताकि इजी समझ सको। अब देखो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 हमने वहीं रखा, अब की बार हम इससे बना रहे हैं हम
इसी से यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉस को यहीं रख रहे हैं, 1 को वहीं रखा, साइन को उधर ले जाके ये बन गई। इससे हमारी 2 आइडेंटिटी, मतलब ये याद होनी चाहिए, इससे 2 बना सकते हो। इसके बाद अगली आती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो इसी से हम बनाएंगे जैसे हमने अभी ऊपर वाली बनाई है ये। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हमने यहीं रखा है, 1 को भी, टेन को अगर हम उधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो, हमें टेन की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम सेक को यहीं रखेंगे, टेन को राइट में ले जाएंगे और 1 को इधर ले आएंगे। तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो टेन पॉजिटिव नेगेटिव था तो जाके पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव था जाके नेगेटिव। अब हमारे को क्या चाहिए, वैल्यू 2 आ गई ना इसमें। तो अब आगे एक और होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। इससे भी हम 2 आइडेंटिटीज़ और बना लेंगे। देखो हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, 1 वहीं रखा, कॉट उधर जाके पॉजिटिव। ऐसी हमें फिर चाहिए कॉट की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा हमने यहाँ रखा, 1 को हम लेफ्ट हैंड में ले आए, माइनस का हो गया, और ये उधर जाके प्लस का हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा इसका चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट होता है। अब हम जो 8.1 अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट